Now students, we are going to start 14th lesson फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट जो है वो किस तरीके से बना था इसके बारे में इस लेसन में हमें बताया है। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस देयर वॉज डिमांड ऑन लार्ज स्केल फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा लार्ज ऐसी स्केल में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स जो है उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन करने की डिमांड की गई। इन महाराष्ट्र also the demand for state of Marathi speaking people led to संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट फ्रॉम 1946 ऑनवर्ड्स। वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट में भी मराठी बोलने वाले लोगों की संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट 1946 के बाद में शुरू हुई। थ्रू वेरियस चेंजिंग सर्कमस्टांसेस द मूवमेंट प्रोग्रेस्ड। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को बदलते हुए सर्कमस्टांसेस को फेस करते हुए ये मूवमेंट प्रोग्रेस कर रही थी। एंड फाइनली ऑन 1 May 1960 द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम टू बी फॉर्म। और उसके बाद में फाइनली 1 May 1960 को महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। बैकग्राउंड From the beginning of 20th century, many scholars had begun to express the thoughts on unification of Marathi speaking people. 20th century के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना शुरू किए। ये स्कॉलर्स मराठी बोलने वाले लोगों के यूनिफिकेशन हो ऐसा चाहते थे। In 1911, the British government had to suspend the partition of Bengal. 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन सस्पेंड किया। ऑन दिस बैकग्राउंड NC केलकर wrote that the entire Marathi speaking population should be under one domination. इस बैकग्राउंड पे NC केलकर ने लिखा था कि मराठी बोलने वाले लोग जो है वो सभी के ऊपर एक का ही अधिकार होना चाहिए। इन 1915 लोकमान्य तिलक had demanded the reconstruction of a state based on language. 1915 में भी लोकमान्य तिलक ने लैंग्वेज पे बेस्ड ऐसे स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन करने की डिमांड रखी। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन उस पीरियड में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हेंस दिस इशू रिमेंड असाइड। इसीलिए स्टेट रिकंस्ट्रक्शन का जो इशू है साइड में रह गया। ऑन 12 May 1946 इन द साहित्य सम्मेलन एट बेलगांव एन इम्पोर्टेंट रिसोल्यूशन रिगार्डिंग संयुक्त महाराष्ट्र वॉज पास्ड। और उसके बाद 12 May 1946 को साहित्य सम्मेलन बेलगांव में संयुक्त महाराष्ट्र का जो रिसोल्यूशन है वो पास हुआ। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ऑन 28 जुलाई महाराष्ट्र एकीकरण परिषद वॉज कॉल्ड एट मुंबई। 28 जुलाई को मुंबई में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद बुलाई गई। शंकरराव देव वॉज इट्स प्रेसिडेंट। शंकरराव देव उस के प्रेसिडेंट थे। इट पास अ रिसोल्यूशन दैट ऑल मराठी स्पीकिंग रीजन्स शुड बी इंक्लूडेड इन वन स्टेट। उस परिषद में ऐसी रिसोल्यूशन रखी गई कि मराठी बोलने वाले सभी रीजन्स एक ही स्टेट में होने चाहिए। दिस शुड ऑल्सो इंक्लूड मराठी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ मुंबई, सेंट्रल प्रोविंसेस एज वेल एज मराठवाड़ा एंड गोमंतक। इसमें ऐसा भी इंक्लूड किया गया कि मुंबई के मराठी स्पीकिंग रीजन, सेंट्रल प्रोविंस के मराठवाड़ा और गोमंतक के भी एक ही स्टेट में होने चाहिए। दार कमीशन ऑन 17 June 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट of Constituent Assembly established Dar Commission under the chairmanship of Justice S.K. Dar for forming linguistic provinces. Linguistic provinces बनाने के लिए 17 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दार कमीशन जस्टिस के दार के लीडरशिप में चेयरमैनशिप में बनाया। ऑन 10 दिसंबर 1948 द रिपोर्ट ऑफ दार कमीशन वॉज पब्लिश बट द इशू रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। इसके बाद 10 दिसंबर 1948 को दार कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश किया गया, लेकिन इशू वैसे ही रहा। JPV कमिटी, 3 मिनिस्टर्स कमिटी टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, द कांग्रेस अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन 29 दिसंबर 1948। 29 दिसंबर 1948 को कांग्रेस ने एक कमेटी तैयार की। ये कमेटी बनाई गई थी जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस को क्रिएट करने वाले जो कंडीशंस थे उनकी स्टडी करने के लिए। इट इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तविसिता रम्या। इसमें जो मेंबर्स थे वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्तविसिता रम्या थे। इट इज़ नोन बाय द इनिशियल्स ऑफ दिस मेंबर्स एज JVP। इन मेंबर्स के इनिशियल से इसे नाम दिया गया था JVP कमिटी। द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट कांग्रेस एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन प्रिंसिपल बट द टाइम वॉज नॉट प्रॉपर फॉर इट। इस रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था कि कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक स्टेट की कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से, लेकिन ये अभी प्रॉपर टाइम नहीं है। सीवियर रिस्पॉन्स वॉज सीन थ्रू आउट मराठवाड़ा अगेंस्ट दिस रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट बनाया गया तो मराठवाड़ा में से इसको सीवियर रिस्पॉन्स मिला। ड्यूरिंग दैट टाइम सेनापति बापट ऑर्गेनाइज रैलीज फॉर अवेकनिंग ऑफ पीपल। उसी पीरियड में सेनापति बापट ने लोक जागृति करने के लिए रैलीज निकाली। आचार्य आत्रे गॉट पास द प्रपोजल ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई इन द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आचार्य आत्रे ने संयुक्त महाराष्ट्र का जो प्रपोजल है जिसमें मुंबई भी आता है ऐसा पास किया। इट गॉट पास बाय 50 अगेंस्ट 35 वोट्स। इसको 50 अगेंस्ट 35 वोट से पास किया गया। ड्यू टू इट द डिज़ायर दैट मुंबई शुड बी इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र वॉज प्रूवन। और इसकी वजह से मुंबई को महाराष्ट्र में इंक्लूड करने की डिज़ायर प्रूव हुई। कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया। ऑन 29 दिसंबर 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फैजल अली। और 29 दिसंबर 1953 को जस्टिस फैजल अली के अंडरशिप में ये चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया गया। दिस कमीशन प्रेजेंटेड देयर प्रपोजल ऑन 10 अक्टूबर 1955। इस कमीशन ने अपना प्रपोजल 10 अक्टूबर 1955 को प्रेजेंट किया। दिस प्रपोजल एडवोकेटेड फॉर क्रिएशन ऑफ बाइलिंगुअल मुंबई स्टेट। और इस प्रपोजल ने बाइलिंगुअल मुंबई स्टेट का क्रिएशन करने का एडवाइस दिया। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट